हेलो। अगर आप बाहर अप्लाई करने का सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल यूके की बात कर रहे हैं, यूएस की बात कर रहे हैं, कनाडा की, मिडल ईस्ट की, कहीं भी आप अप्लाई करने का सोच रहे हो, बेसिकली सीवी इज़ अ फर्स्ट थिंग जो आपकी कंसिडरेशन होती है। सामने वाली पार्टी, सामने वाली फर्म आपकी सीवी को फर्स्ट टाइम देखती है। इनिशियल डिसीजन उसकी बेस पर होता है कि बंदे को इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए या नहीं। तो उस केस के अंदर काफ़ी लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर बात करने की कोशिश करेंगे। आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि मैं एक पूरी सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइक हाउ टू गूगल सीवी को कैसे बनाएं एंड देन इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो पूरा प्लान है एंड देन योर कमेंट्स, योर सजेशन विल बी वेलकम, क्योंकि मैं पूरी सीरीज़ बनाने की उस कोशिश में हूँ कि पूरी गाइडेंस दी जाए यूट्यूब पे। तो सबसे पहले आपकी सीवी देखो। सीवी जब भी सिस्टम में जाती है तो सामने वाला बंदा आपको नहीं जानता, ठीक है। उसके बाद सिर्फ आपकी सीवी आती है और हज़ार और लोगों की सीवी आती है, तो उसकी बेस पे डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी कम टाइम में वो डिसाइड करते हैं। तो हम उस चीज़ को बाद में डिस्कस करेंगे इसके वो लोग क्या करते हैं, लेकिन पहले बात करें क्या सीवी में होना क्या चाहिए, कहाँ पे बेसिक क्या इश्यूज आते हैं लोगों को सीवी बनाने में और जिसकी वजह से उनको बड़ी इजीली रिजेक्शन मिल जाती है। और सीवी बनाने के बाद भी क्यों रिजेक्शन मिलती है उसको भी थोड़ा सा हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा, वो आप बिल्कुल अपडेट करना चाहिए अगर आप किसी में वो इश्यूज़ हैं, ठीक है। नंबर वन, आपकी जो है सीवी में पिक्चर नहीं डाला करो, ठीक है। द पॉइंट बीइंग, जहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं ऑफकोर्स सीवी स्क्रीनिंग के लिए काफ़ी हद तक, उसके अंदर आपकी जो पिक्चर है दैट्स नॉट ए रीडेबल ऑब्जेक्ट। तो खामखा वो सॉफ्टवेयर में आप पंगा नहीं करो अपनी पिक्चर डाल के, एंड देयर इज लिटरली नो नीड ऑफ पिक्चर इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़। मे भी कुछ कंट्रीज़ में नीड हो, आप कंट्री वाइड रिसर्च किया करो कि लाइक मिडल ईस्ट में फिर भी थोड़ी बहुत पिक्चर डाल देते हैं लोग, यहाँ पे इट्स नॉट रिक्वायर्ड यूके के अंदर। तो पिक्चर रिमूव करो मोस्टली। यू डोंट नीड योर डेट ऑफ बर्थ इन सीवी एज वेल। लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ हो गई, नेशनलिटी हो गई, आपकी जो है सीएनआईसी नंबर हो गया, आपका पासपोर्ट नंबर हो गया, मैरिज स्टेटस हो गया, इस तरह की इंफॉर्मेशन डालते हैं। यू डोंट नीड टू इंक्लूड दैट इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगेन कुछ कंट्रीज़ में कुछ जॉब्स के लिए रिक्वायर हो सकता है वो आप करें, लेकिन मोस्टली अगर मैं ऑर्डर फर्म्स की बात करूँ, यहाँ की बात करूँ, नो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, आपको वो चीज़ें नहीं डालनी। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ सीरीज़, मेरे पास बहुत सारी सीरीज़ आती हैं ऐसी, और उसके अंदर पूरी कहानी की होती है, एनआईसी नंबर तक लिखा होता है, आपका जो है पासपोर्ट कहाँ का है, मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, सब कुछ लिखा होता है। इट्स नॉट नीडेड। थर्ड थिंग इज एड्रेस। आप अपनी सीवी में एड्रेस, कोई लंबा सा एड्रेस नहीं दो। आई डोंट केयर, लाइक नो बडी केयर्स। सीवी का मतलब क्या है यार, सीवी आपको इतनी कंसाइज रखनी चाहिए कि आपको काम की चीज़ें आप कन्वे करो सामने वाले को एंड नॉट टॉकिंग एनी बुलशिट इन देयर, राइट। तो एड्रेस इज ऑलमोस्ट अ बुलशिट। एड्रेस में सिर्फ इतना बता सकते हो कि लेट्स से अगर आप मुंबई से हो, मुंबई इंडिया, आप पाकिस्तान से कराची से हो, कराची पाकिस्तान, या मैं लंदन में हूँ तो आई कैन से लंदन यूके। यू डोंट नीड टू गिव कि मेरा हाउस नंबर ये है, मेरी सीट नंबर ये है, मेरा ये है, राइट। यू डोंट नीड टू गिव दैट बिकॉज दैट्स नॉट रेलेवेंट। आपका सीवी में वैसे भी खामखा जगह ले रहा है और सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता है। पॉइंट बीइंग, एक रिक्रूटर आपकी सीवी को 5, 10, 15, 20, 30 सेकंड, एक मिनट देखेगा, उसमें वो अगर आपके एड्रेस में घुस जाए और आगे चलता रहे तो यू आर लीविंग द की पार्ट आउट ऑफ इट। नंबर फोर्थ चीज़ ये है कि यार वियर्ड जो ईमेल आईडी से लोग लगाते हैं ना, अभी भी केसेस मैंने भी देखे हैं अभी तक, कि यार आपकी ईमेल आईडी इज़ नॉट रियली गुड इनफ, लाइक काफ़ी वियर्ड। चलो समझता हूँ, लाजमी नहीं है आपके नाम की आईडी बनी हो, आपने आगे पीछे अपनी सरनेम लगा दिया या कुछ नंबर्स लगा दिया या कुछ भी कर दिया, बट समटाइम्स इट्स जस्ट टू वियर्ड, जो देखने में भी अजीब सी लगती है। सो डोंट डू दैट। जब जॉब अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर आईडी, नहीं है तो नहीं बना लो यार, फ्री में बन जाती है 2 मिनट के अंदर। सो ये हो गई 4 बातें। नंबर 5 चीज़ जो है ना, वो आई थिंक क्वाइट इंपॉर्टेंट नाउ एक्चुअली फ्रॉम दी जॉब परस्पेक्टिव। हमारे पास क्या होता है कि यार जॉब के लिए हमने सीवी बना दी। सीवी बनाना इज़ एन आर्ट। सीवी बनाना आसान नहीं होता, आई अंडरस्टैंड। सीवी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैंने बनाई है, मुझे पता है। मैंने काफ़ी रिव्यू भी किए हैं तो मुझे आइडिया है कि यार क्या कहाँ इशूज़ आते हैं। तो सीवी बनाना इज़ एन आर्ट। हमें क्या करते हैं, मैं भी जो कर चुका हूँ और मुझे पता है मोर देन 50% ऑफ यू गाइज विल डू दैट एज वेल, कि अपने किसी सीनियर की सीवी पकड़ ली, किसी दोस्त से उठा ली हो, उसी को कॉपी करके आगे बढ़ा दी। मुझे याद है हमारे टाइम पे एक ही फॉर्मेट चल रहा होता था, बहुत सारे लोगों ने वही फॉर्मेट यूज़ किया था। लाइक दिखता था यार ये बंदा सीवी का फॉर्मेट कॉपी करके आया है, सेम टू सेम डिट्टो। मेरे पास 2 सीवीज पड़ी हुई हैं, दो नहीं बहुत सारी सीरीज पड़ी हुई हैं ऐसी। तो पॉइंट बीइंग, वो जो फॉर्मेट था, फॉर्मेट के साथ साथ जो अंदर का नैरेटिव था, जो लिखा होता था, वो बिल्कुल सेम टू सेम रहता था कि यार एंगेजमेंट लीडिंग का एक्सपीरियंस है, रिस्क मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस ये हुआ, लेकिन नो स्पेसिफिक्स क्या किया क्या नहीं किया। लाइक इट्स वेरी बॉयलर प्लेट जो हम बात करते हैं कि यार आपने बस छाप दिया। रिक्रूटर से स्मार्ट,
हायरिंग मैनेजर स्मार्ट, वो मुझे अगर कोई सीवी दिखाएगा कि मतलब जो उस फॉर्मेट की सीवी दिखाएगा कि आई कैन क्लियरली से कि यार ये किसी ने छपी छपाई हुई सीवी है, इट्स नॉट समबडी हु एक्चुअली वर्क फॉर दीज थिंग्स, इट्स जस्ट कहीं से उठा ली है, लाइक इतना क्लियरली दिख जाता है एक्सपीरियंस से, राइट? तो एवरीबडी प्रॉब्ली नोज कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो माई ओन रिकमेंडेशन नाउ, लाइक क्या करना चाहिए आपको जब आप सीवी बनाओ? नंबर वन, आप अपना एक्सपीरियंस शो करो। सीवी में लोग लिख देते हैं कि यार मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए भी हैं, रिव्यू भी किए ऑडिट के अंदर, ठीक है, बड़ा कॉमन सा, लाइक मे बी इट सम फर्म्स आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने भी पड़े, बट इट्स नॉट काइंड ऑफ ऑडिटर्स ड्यूटी, लेकिन वो बोलते हैं हमने एफएस बनाए हैं, और उसी सेक्शन के अंदर बोलते हैं हमने रिव्यू भी किए हैं। तो लाइक खुद ने एफएस बना के रिव्यू किए हैं, दैट्स काइंड ऑफ ब्लंडर थिंग, राइट? नहीं लिखो इस तरह। और भी चीज़ें हैं कि यार लेट्स से मेरी एक्सपीरियंस एफएस सेक्टर के अंदर था, काफ़ी जॉब में अप्लाई कर रहा हूँ बैंकिंग की स्पेसिफिकली, हालांकि मेरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस अच्छा था, लेकिन मैंने अपनी सीवी को इतना जनरलाइज रख दिया एफएस के अंदर। जब सामने वाले के पास गई, उसने बोला यार दिस इज जेनेरिक एफएस एक्सपीरियंस, मुझे तो प्रॉपर बैंकिंग का बंदा चाहिए। तो अगेन यू लॉस्ट। यू कुड हैव अमेंडेड योर सीवी टू मेक इट मोर बैंकिंग बिकॉज आपका एक्सपीरियंस था पहले ही, बट यू डिड नॉट, बट आप क्योंकि आपने सीवी में एफर्ट नहीं की, और दिस इज़ फैक्ट, बहुत सारे लोग एफर्ट नहीं करते और इसी वजह से रिजेक्शन मिलती है। उसके अलावा आप काफ़ी लोग अपना जेडी पे भी ध्यान नहीं देते, बिकॉज आई कैन टेल फ्रॉम एक्सपीरियंस, मुझे बहुत सारी सीरीज इनबॉक्स में आती हैं, बोलते क्या है यार मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब दिला दो, मुझे रेफर कर दो। नो आइडिया कि कौन सी जॉब चाहिए, किस टाइप की जॉब चाहिए, मुझे कहाँ पे अप्लाई करना है, मेरे पास जॉब्स नहीं है, आई एम नॉट पर्सन हु हायर्स, राइट? तो नो बडी केयर्स अबाउट कि क्या जॉब चाहिए क्या नहीं चाहिए, कोई रिसर्च नहीं है, जस्ट जॉब दिला दो। एंड उसकी सीवी इतनी बुरी होती है, इट्स वेरी जेनेरिक एंड इट कांट बी यूज, राइट? तो और मैं हर किसी को बैठ के बता नहीं सकता कि तुम्हारी सीवी में ये मसला है, बट यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव। तो आप वो इनिशिएटिव लो, जहाँ पे अप्लाई करना है पहले जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, अपने वर्ड्स देखो, कीवर्ड्स, यार क्या एक्सपीरियंस मांग रहा है, मुझे बैंकिंग का एक्सपीरियंस मांग रहा है, मुझे टीम मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस मांग रहा है, मुझसे कोई स्पेसिफिक स्किल्स मांग रहा है, मुझे अगर कोई सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है, या मुझे कितनी बड़ी टीम लीड करने का एक्सपीरियंस मांग रहा है, लिस्टेड क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है, या क्या और चीज़ें मुझसे मांग रहा है। और सीवी को थोड़ा सा अमेंड करो, लाइन बाय लाइन नहीं छापना, क्योंकि वो भी दिख जाएगा कि यार आपने लाइन बाय लाइन छापी हुई है जेडी की, बट जस्ट मेक इट मोर रेलेवेंट। क्योंकि मैं जब बात कर रहा था कि यार आप किसी सिस्टम से स्कैन होती है काफ़ी हद तक, तो उसमें कीवर्ड्स भी डिटेक्ट होते हैं, जिसको आप आई थिंक एटीएस बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स उसमें आप रिजेक्ट हो जाओगे अगर आपकी सीवी बहुत जनरलाइज है, बहुत जेनेरिक है और इट्स नॉट रेलेवेंट इनफ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक पॉइंट नंबर 6, बेसिकली इसके अंदर कि आपने अपने की स्किल्स को हाईलाइट ही नहीं किया। इवन तो आपने अपने एक्सपीरियंस के अंदर, लेट्स से मेरा एक्सपीरियंस पास्ट का ईवाई का था, मैं डेलॉयट में जब जॉब अप्लाई कर रहा था यूके में, फॉर एग्जांपल कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में इतना अच्छा बना दिया कि मैंने इस तरह किया है, मैंने रेलेवेंस एटीएस वगैरह में सब कुछ कर दिया है। अब बात आती है मेरी स्किल्स हाईलाइट करने की, ठीक है? अब स्किल्स कैसे हाईलाइट होंगी? कोई सामने वाला बंदा रिक्रूटर, उसके पास 10 मिनट तो नहीं है, क्योंकि हज़ारों सीवीज आती हैं। दे वॉन्ट स्पेंड 10 मिनट्स टू रीड ए टू जी हमारी सीवी को पूरा 2-3 पेजेस की। अगेन मेक श्योर इट्स 2 पेजेस मैक्स, तो उसके पास टाइम नहीं होगा कि इतना पूरा पढ़े। वॉट आई वॉन्ट यू गाइज टू डू इसके आप अपना हाईलाइट करो। मेरी अपनी पर्सनल सीवी जो लेटेस्ट बनी हुई है, एंड इफ़ यू गाइज वांट एंड कमेंट में डालो तो मैं उसका एक ड्राफ्ट वर्जन, एक काइंड ऑफ एनोनिमाइज्ड वर्जन में आपको शेयर कर सकता हूँ। बेसिकली उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बेसिकली अपनी नाम बताया, एंड देन बेसिक डिटेल्स लाइक ईमेल आईडी, मोबाइल फ़ोन एड्रेस, एंड देन आई टॉक अबाउट माई प्रोफेशनल समरी, काइंड ऑफ प्रोफेशनल काइंड ऑफ होल समरी ऑफ माई करियर। इसके अंदर एजुकेशनल समरी हो गई, आपकी वर्क एक्सपीरियंस समरी हो गई, जस्ट बिगर थिंग्स अबाउट मी। लाइक फर्स्ट पेज पे इन 6-8 बुलेट पॉइंट्स यू कैन सी हु एम आई, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, एंड वाई आई एम एलिजिबल फॉर दिस जॉब, मुझे आप क्यों हायर करो। एंड नेक्स्ट सेक्शन जो मैं बनाया अपने अपनी सीवी के अंदर, वो मैंने स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स की बात की है, लाइक 10-12 मैंने बुलेट पॉइंट्स में कि यार ये चीज़ें जो मुझे आती हैं, और दो स्किल्स आर मोस्टली लिंक्ड विद द जॉब डिस्क्रिप्शन। सही है, तो आप उस तरह कर सकते हो, अपनी स्किल्स हाईलाइट कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया कि सीवी के अंदर क्या करना चाहिए। अब कुछ और बात करते हैं कि यार रिजेक्शंस क्यों कॉमन आती हैं सीवी डिस्पाइट सीवी बीइंग ओके। नंबर वन, आपने जॉब बिल्कुल गलत टाइम में अप्लाई की। इफ़ यू आर अप्लाइंग इन अ जॉब लेट्स से इन February मार्च, जब हायरिंग्स वैसे भी बहुत कम होती है, क्योंकि ईयर एंड की हायरिंग तो पहले हो गई, अब आपके लिए अलग से हायरिंग तो करेंगे नहीं, होती हैं हायरिंग्स बट बहुत कम होती हैं। तो द बेस्ट टाइम इज़ ऑफ कोर्स बिफोर ईयर एंड, लाइक जून जुलाई अगस्त सितंबर प्रॉब्ली, वहाँ पे जब हायरिंग्स बल्क में होती हैं, जब कंपनीज अपनी फर्म्स अपनी बजट्स बनाती हैं हायरिंग के लिए, एंड देन हायर पीपल। अदर थिंग विच इज़ टिपिकल कॉज रिजेक्शन एंड फ्यूचर रिजेक्शन इज़ कि आप अनक्वालिफाइड अप्लाई कर रहे होते हो खामखा बार बार, व्हेन यू नो कि क्वालिफाइड ही हायर हो रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी प्रोफाइल बन जाती है कि यार अगेन एंड अगेन रिजेक्टेड ऑन डिफरेंट जॉब्स। अनदर कॉमन रीजन ऑफ रिजेक्शन अगेन इज़ आप एक ही
फर्म के अंदर एक ही डिपार्टमेंट में 3-4 अलग-अलग टाइप की जॉब्स अप्लाई कर रहे हो, इट्स प्रॉब्ली द सेम रिक्रूटर एट द बैक, वो आपकी देख रहा है, आपको खुद को पता नहीं है कि आप करना क्या चाहते हो, एंड यू आर जस्ट अप्लाइंग ऑन एनी जॉब दैट्स अवेलेबल। सो अगेन द प्रॉब्लम, डोंट डू दैट। उसके अलावा जो आई थिंक लास्ट पॉइंट आई वुड से कि यार इन टर्म्स ऑफ सीवीज, इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सीवी अप टू पॉइंट बनाओ, talk about experiences, talk about things you have done, talk about your achievements and get it reviewed by somebody। किसी से रिव्यू करवाओ, कोई बंदा जो जान पहचान का हो, जिसने मे बी फॉरेन जॉब ली हो किसी फर्म के अंदर, मे बी नोज थिंग्स बेटर, उससे रिव्यू कराओ। बिकॉज मैं आई कांट रिव्यू फॉर एवरीबॉडी, राइट। मैं कुछ रिव्यूज कर चुका हूँ जब पास में, जब मेरे पास टाइम होता था, एंड आई शेयर द गाइडेंस, बट द थिंग इज़ काफ़ी इशूज आते हैं, एंड देन यू रियली नीड समबडी टू रिव्यू फॉर यू अप्लाई करने से पहले। Hopefully this gives you a bit of flavor। comment करना, share करना अपने thoughts, and then I'll continue to make this series in future, like interview preparation, test हो गई, जो hiring के लिए होती है, and many more things। Alright, thank you so much।